रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर कुवैत में मौजूद थे और उनका ये दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और तारीखी रहा क्योंकि 43 इयर्स के बाद किसी इंडियन लीडर ने कुवैत का विजिट किया है। कुवैत में हमें सिक्योरिटी, डिफेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिली। कुवैत इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड होती है और अब कुवैत ने इंडिया के सामने एक नया चैलेंज रख दिया है। कुवैत को न्यू कुवैत बनाना चाहता है, जिस पर उन्होंने इंडिया से मदद मांग ली है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा है कि हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास मैन पावर है जिससे हम कुवैत को न्यू कुवैत बना सकते हैं। अगर आपको पता हो तो ऑलरेडी 30% से ज्यादा इंडियन जो हैं वो कुवैत में काम करते हैं और इंडिया वो पहला मुल्क है जो पूरी दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में रेमिडेंस कलेक्ट करता है। सर, आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर कुवैत में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि ये दौरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 43 इयर्स के बाद कोई इंडियन लीडर जो है वो कुवैत विजिट पर गए हैं और वहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह उनका वार्म वेलकम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, इस हवाले से हम सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि इंडियंस की इस टाइम पे जो सबसे पहली कोशिश यही है कि वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए। और इस हवाले से वो दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुवैत नहीं, उनकी कोशिश है कि वो सऊदीया के साथ भी अपने तल्लुकात मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। इधर वो पूरे इस्लामी ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो ये अरब कंट्रीज है, इनके पास सबसे पहले तो ये ऑयल के ज़खायर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, जिस भी कंट्री के पास ऑयल के ज़खायर होते हैं, जाहिर सी बात है उसकी इकोनॉमी जो है बहुत हाई होती है। और हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो जितना भी ऑयल की प्रोडक्शन है वो इसी क्रूड ऑयल से होता है जो कि इन अरब ममालिक से निकल रहा है इस टाइम पे। तो इंडियन की यही कोशिश है कि वो इन ममालिक से वो चीज़ें अपने कंट्री में लाएं और अपनी इकोनॉमी को मज़ीद बूस्ट करें और बूस्ट करने के बाद अपने आप को एक स्टेबलाइज कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकें। सर, नो डाउट आप ये भी देखें ना कि ऑलरेडी इंडिया जो है मुस्लिम ममालिक के ऊपर छाया हुआ है। हमने देखा कि पिछले साल दुबई के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। उसके अलावा आप सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात देख रहे हो। अब देखें कुवैत के अंदर 2 ऑथर्स ने रामायण और जो उनकी महाभारत है उनको अरबी में ट्रांसलेट किया है, यानी कि वहाँ के लोग इंडियन कल्चर के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो इन किताबों को जो है अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। इस वाले से तो मैं ये बात करूंगा कि ये तो सबसे पहले उम्मत मुसलमान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि वहाँ पे कुवैत में रह के वो एक इस्लामिक कंट्री नो डाउट, और वहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडियन मजहब कैसा है, हिंदू मजहब कैसा है, और वो हिंदुओं के बारे में सर्च कर रहे हैं। इसके बजाय इसके कि वो इस्लाम के बारे में पढ़े, इस्लाम को सर्च करे, इस्लाम के बारे में देखे कि वहाँ पास्ट में क्या चल रहा था, हमारे वो आबा अजदाद कैसे थे। वो उन चीज़ों को छोड़ के अब हिंदुइज्म की तरफ ज्यादातर आ रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हिंदुइज्म में क्या चल रहा है। तो ये उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया मेरा हिंदू मजहब को पूरी दुनिया में जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि हम बात करें तो मुसलमान जो है एक बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाभारत को, गीता को, रामायण को कई जो है अरब ममालिक के अंदर पढ़ा जा रहा है, अरेबिक में ट्रांसलेट किया जा रहा है और वहाँ के बच्चों को जो है गीता रामायण पढ़ाई जा रही है। जी, इस हवाले से यही बात की जा सकती है कि इसके लिए तो सबसे पहले उस कंट्री के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमारे कंट्रीज में चल के आ रहा है, और दूसरे नंबर पे इंडिविजुअली पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि वो बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमें नहीं पता कि हिंदुइज्म क्या है, हमने पढ़ा जरूर है उसके बारे में, जितना सुना है हमें उतना ही पता है, लेकिन हम कभी इतना डीपली नहीं गए कि हिंदुइज्म क्या है, ना ही हमें कोई तजस्सुस हुआ है कि उसके बारे में जाने। क्योंकि आपको पता है कि इंसान की साइकी है कि जब वो किसी चीज़ के बारे में जानना शुरू करता है ना, तो वक्त के साथ साथ ना उस चीज में घुसता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है कि नहीं जी, जहाँ पे मैं था वो गलत था शायद, और जो अब चीजें आ रही है ये मेरे लिए नहीं है तो मुझे इनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये इंसान की नेचर में शामिल है कि वो हमेशा अडॉप्ट की तरफ जाता है, पिछली चीजों को छोड़ के वो कहता है कि मैं एक नई चीज अडॉप्ट करूँ। इसी तरह जो है कुवैत है वो भी एक नया एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो कुवैत को न्यू कुवैत बनाना चाहता है, जिसमें उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मदद मांग ली है। मोदी साहब ने बोला ठीक है भाई, कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन पावर है। और इसी जो है एजेंडे के तहत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कुवैत के विजिट पर गए हैं, क्योंकि कुवैत जो है वो खुद को डेवलप करना चाह रहा है, न्यू कुवैत बनाना चाह रहा है खुद को। जी बिल्कुल, इस हवाले से हम ये बात कर सकते हैं कि देखिए ना, जब भी चीजें होती है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए ही होती है। अब मोदी को क्या है, कुवैत वाले उनके हिंदुइज्म के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हम उसको मॉडर्न करें, उसमें चेंजेस लाएं, जो पुराने रस्म रिवाज उनको खत्म करके उसको जिद्दत की तरफ लेके आए, मॉडर्निज्म की तरफ लेके आए। और उसके बदले में मोदी उनसे क्या चाह रहा है, वो चाहता है कि उनके जो वहाँ पे जितने भी ज़खायर निकल रहे हैं वो मैं अपनी कंट्री में लाऊं, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करूं। तो इस वाले से उसकी कोशिश यही है कि मैं जो भी मुझसे बन सका ना, मैंने इंडिया को ऊपर लेके जाना है। उसकी जो सबसे पहली अवलीन तरजीह है ना, उसकी यही है कि मैं इंडिया को ऊपर लेके जाऊं, इकोनॉमी को बूस्ट करूं। और जाहिर सी बात है,
पॉलिटिशियन है तो अगर उसने अपने आप को लॉन्ग टाइम के लिए वहां पे रखना इस सीट पे, तो उसको चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करवाएगा, तो उसके लिए उससे जो भी बन पाएगा वो जरूर करेगा। सर ऑलरेडी आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो कुवैत के अंदर इंडियंस काम कर रहे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 30% से ज्यादा है। और सिर्फ कुवैत की बात नहीं कर रही मैं, आप देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें इंडियंस का गलबा नजर आ रहा है। हर जगह जो है वो इंडियंस छाए हुए हैं। आप जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज उठा के देख लें, आप यूएई देख लें, आप सऊदीया देख लें, आप ईरान देख लें, आप इराक देख लें, आप यूके देख लें, आप यूएसए देख लें, हर जगह इंडियंस को हाथों हाथ लिया जा रहा है। और कितनी बड़ी तादाद में हर साल ये इंडियन जो रेमिडेंस है वो इंडिया में भिजवाते हैं। इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 मुल्क है जो रेमिडेंस अपने मुल्क के अंदर कलेक्ट करता है थ्रू इंडियंस। जी, सबसे पहले तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगा कि इंडिया में जो अगर हम अपने कंपैरिजन में बात करें इंडिया के, तो इंडियंस यूथ को जो है ना वो हमसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहली बात जो मेन अलमिया है, हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि पीएचडी एक बंदे ने की हुई है, वो ठेला लगा के खड़ा हुआ है। एक बंदा 18 साल तालीम हासिल करने के बाद अगर वो ठेला लगा रहा है तो उसको चाहिए कि 12 साल की उम्र में लगाए, ताकि वो जो अगले 18 साल जाया कर रहा है वो अपना एक्सपीरियंस गेन करे, अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाए। तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दूसरे नंबर पे इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज है, वो पीछे रह के उनकी जो गवर्नमेंट है उनको रह के पीछे सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट करने के बाद जब भी वो कहीं अप्लाई बाहर करती है तो जाहिर बात है उनकी जो वीजा रेशो वो हमसे ज्यादा है। अगर हम यूएसए के लिए अप्लाई कर रहे हैं सपोज दैट, तो हमें वीजा जल्दी नहीं मिलेगा, वो हमसे हजारों तरह के सवाल करेंगे जो भी है। अगर वही कोई इंडिया में बंदा रह के ये काम कर रहा है ना, तो उसको वो फटाफट लेंगे। इसके पीछे वजह क्या है कि जो उनके पॉलिटिशियंस है, जो उनके हुक्मरान है, वो अपनी यूथ को आगे लेके आना चाहते हैं, नो डाउट। वो बाहर की कंट्रीज में भी जाके ये चीज उजागर करे कि जी आप हमारे बंदे लें, इनमें एबिलिटी है। तो इस हवाले से यही कहा जा सकता है कि उनकी यही कोशिश है कि जितने ज्यादा लोग बाहर होंगे, आमदन उतनी ज्यादा कंट्री में आएगी, जितनी कंट्री में आएगी इकोनॉमी बूस्ट करेगी और मुल्क स्टेबल होगा। सर इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज क्यों मिलती है? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज इसलिए मिलती हैं क्योंकि उनमें काबिलियत है, वो स्किलफुल है, इसलिए लिहाजा जो है दुनिया उन्हें हाथों हाथ ले रही है। अभी पिछले दिनों की खबर है कि जर्मनी ने 90,000 एनुअली वीजाज अनाउंस किए हैं। उन्होंने कहा है जी जो स्किलफुल इंडियंस हैं वो हमारे मुल्क में आए और यहाँ पे आके काम करें और हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में जो है पार्टिसिपेट करें। अब पाकिस्तानियों को नहीं लिया जाता, इंडियंस को क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो ईमानदार हैं, वो लॉयल अपने काम को लेके, जो कि पाकिस्तानी नहीं है। इसे धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, इंडियंस को लिया जा रहा है। मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। मैं आपके सामने अभी लिस्ट रखूंगी जो जो अवार्ड्स मोदी साहब हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड की। इसके ऊपर उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूं अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये एक्चुअली उनकी पब्लिक के लिए है। ऑब्वियसली जाहिर है कि वो 1.5 अरब से ज्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को ही मिला ना, उनको अगर मिला उनके लिए फख्र की बात है। तो भाई उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना कि जी ये वो मुसलमान भाई भाई, असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान है, ये वो दौर ही नहीं रहा।
ये दौर नहीं रहा भाई, अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा मैं आपको ये बात बताऊं, मुझे इस खबर का इंतजार था, मुझे ये इल्म था। अब आप कहेंगे कि क्या मुझे कुवैत की गवर्नमेंट ने बता दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जहां जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वो अवार्ड लिए बगैर वापस ही नहीं आते, इसलिए मुझे पता था कि ये अवार्ड यहां से दिया जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें एक बड़ा अहम एंगल क्या है, वो ये है कि कुवैत 43 इयर्स के बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहुंचा है, ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे थे, कुवैती इंतजार में बैठे हुए थे कि मोदी साहब आए तो सही, किसी तरीके से पहुंचे तो सही यहाँ पर। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने चीफ गेस्ट बना दिया उनको गल्फ कप का, साथ ही जो है वो उनको उन्होंने हर तरह का मतलब एक जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया। फिर क्राउन प्रिंस से लेकर सबने मुलाकातें की और उन्होंने हाथों हाथ उनको दस्ती के दस्ती अवार्ड, अपना दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दे दिया उन्होंने। और वो वेट कर रहे थे, मैं आपको ये तो वो इस चीज के इंतजार में होंगे कि कब प्लान बनेगा, कभी आएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर वो कुछ दिन पहले जब इंडिया पहुंचे थे, उसी वक्त प्लान बन गया होगा कि जब पीएम मोदी प्लान बनाएंगे हमारी तरफ आएंगे, उनको ये वाला अवार्ड देना है, क्योंकि पूरी दुनिया के अवार्ड उनको मिल चुके हैं। ये तो रिकॉर्ड बन गया, आप देखिएगा ये मोदी साहब का रिकॉर्ड जो है कि किसी और के पास है, ये कौन तोड़ सकेगा? जिधर भी जा रहे हैं वहां पे अवार्ड। अभी तो देखिए, अभी तो उनकी टर्म में कितने साल पड़े तो भाई लोग आप पेटी बांध लें, कमर कस लें, बेल्टें लगा लें, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ये जो है ना थर्ड टर्म में उन्होंने जो तीर पे तीर मारने हैं वो आपको फिर नजर आएंगे। वो तीर उड़ उड़ के जा रहे हैं, किस किस जा रहे हैं तरफ जा रहे हैं, हम क्या ही बताएं आपको। देखिए इसमें सोचने की बात ये ना, अब आप ये कहेंगे कि देखिए ये वाला अवार्ड जो है वो जब कहीं जाते हैं तो अवार्ड मिल रहे हैं। देखिए हर एक को कुछ ना कुछ मिलता है जब वो कहीं जाता है, किसी को इमदाद मिलती है, किसी को अवार्ड मिलता है। आप जो लेने जाते हैं और आप जो डिजर्व करते हैं आपको वही मिलता है। तो किसी को इमदाद मिलती है, किसी को पैसा मिल जाता है, किसी को कर्ज मिल जाता है और किसी को अवार्ड पर अवार्ड मिलता है, किसी को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलते हैं। ये फर्क है, ये आपके स्टेटस में फर्क है, जिसका जो स्टेटस होता है वैसे ही मिलता है। आज भारत के वजीर आजम को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अल अमीर अमानुल्लाह जो अफगानिस्तान का भी दिया गया है। काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजेरिया, गयाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016। और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी, वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया इन्होंने। मजे की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया, कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फलस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड, उसके चैंपियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए, ठीक है। तो वो एक चीज जो है वो आती है सामने। बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहां पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ये अवार्ड भी जारी बात है शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है और उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ने आए थे। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी जो है उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को, और बताया कि भाई आपकी में कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो कुवैत के अंदर ही जस्ट मैं आपको ये बताता चलूं, मैं अभी आपको बताने लगूं कि बायलैटरल जो डिस्कशंस क्या हुई हैं लार्जली और जॉइंट स्टेटमेंट क्या आई है दोनों मुल्कों की। ये एक और बड़ी चंबे की चीज हो गई। मैं पहले शायद गलतफहमी का शिकार था कि डॉक्टर जयशंकर नहीं गए, डॉक्टर जयशंकर भी गए हैं और एनएस दोवल साहब भी गए, बिकॉज वो जो पिक्चर्स रिलीज हुई थी उनमें दोनों को नहीं दिखाया गया था जो पीएम ऑफिस की तरफ से थी। तो आई वाज कंफ्यूज्ड, लेकिन अभी मैंने देखा है कि डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे और क्या नाम है उनका जो एनएस दोवल साहब जो हैं वो भी मौजूद थे। अदर देन दैट अगर मैं सिर्फ यही देखूं कि जो एक तो जिसे कहते हैं ना जो जॉइंट एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है दोनों मुल्कों की तरफ से, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना वो स्टोरीज लिखी गई हैं। और एक तो यूएन रिफॉर्म्स के हवाले से बात की है। यूएन रिफॉर्म्स जो है ना वो कुवैत का मसला नहीं है, इंडिया का मसला है।
ठीक है ना जी। सो इट मीन्स कुवैत सपोर्ट्स इंडियाज मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सो इसीलिए वो कहते हैं कि क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्रेडिबल एंड इफेक्टिव, वो कहते हैं हम इंडिया क्रेडिबल है, और वो कहते हैं कि हम इफेक्टिव भी बिकॉज हम ग्लोबल साउथ की कहानी सुना रहे हैं आपको, ठीक है जी। और ये चीज जो है वो हुई है। देन आप देखें ना, ये काम पाकिस्तान को करने चाहिए थे, ये काम इंडिया वहां पे कुवैत में जाके कर गया, जिसमें उन्होंने कुवैती कंपनीज विल इन्वेस्ट इन द फूड पार्क्स इन इंडिया। हम यहाँ पे हमारी जो एरेबल लैंड है, पर कैपिटा एरेबल लैंड बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन इंडिया ने जो I2 U2 और बहुत सारे और जो एग्रीमेंट्स किए, उन सब के अंदर अगर आप जाके देखें तो उन सब के अंदर उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि एक बड़े पैमाने पे कंपनीज को, इजरायली अमाराती कंपनी को ऑलरेडी खींचा। तो उन्होंने कहा देखें जनाब, हमने तो वहां पे बनाए हुए हैं फूड पार्क्स, बिकॉज सारे अरब वर्ल्ड को चाहिए फूड, ये फूड मंगवाते हैं सारी वेस्ट से। ये कहते हैं, इंडिया कहते हैं जी आप हमसे मांगे। अब पाकिस्तान ने भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए काम शुरू किया है। आई होप कि वो उसमें वो जो जिसे कोशिश करेंगे, द क्वेश्चन रिमेंस कब शुरू करेंगे, कब ये होगा, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि साथ में उन्होंने टेररिज्म का भी लिंक कर दिया है। जाहिर बात है पाकिस्तान का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया और कुवैत कहते हैं जी कि हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, हर शक्ल में कंडेम करते हैं, हर लिहाज से कंडेम करते हैं, ठीक है जी। और उसकी जो टेररिज्म की कोई शक्ल, मैनिफेस्टेशन या कोई चीज ऐसी जो है वो उसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, दिस एंड दैट, जो भी मतलब एक अप्रोच जो ली जाती है। बेसिकली इंडिया चाह रहा है कि वो तरक्की करे। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया अपनी ट्रेड को दूसरे कंट्री के साथ एक्सपेंड करना चाह रहा है। अब वो उनका एक इनिशिएटिव है कि वो उसको ट्रेड को अपनी को बढ़ाना चाह रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम देखें तो ये जैसे हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ये गलत है। क्योंकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदुइज्म मतलब मुसलमान डोमिनेट करेंगे, इंशाल्लाह वी विल डोमिनेट द वर्ल्ड। तो इस अब कंट्री के लिहाज से देखें तो इंडिया अपनी देखें ना, जब ट्रेड बढ़ती है तो मुल्क में रोजगार आता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अवाम को पैसा मिलता है। तो उसके बाद जब उनका जब GDP खुद आपको होगा। एज अ पाकिस्तानी देखें तो पाकिस्तान की उनके निस्बत ट्रेड भी कम है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंडिया के तो हर दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। अभी तो वो कुवैत विजिट पर गए हैं। पिछले साल हमने देखा कि UAE के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खोला गया। सऊदी अरेबिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात बड़े अच्छे। इन ममालिक ने जो है आपको पता है कि इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया है, हालांकि पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं मिल रहे। बेसिकली ये पाकिस्तानियों का खुद फॉल्ट है। ये जाते हैं उधर जाके फ्रॉड करते हैं, वहाँ पे बैंकों से पैसे लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उनको यूज करते हैं और वापस भाग आते हैं। ये पाकिस्तानियों की गलती है। हाँ, इसको देखेंगे इंडिया एक IT में इस वक्त उनकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है IT में। तो वो इंडिया जो है ना, वो खुद को ग्रूम कर रहे हैं। हम लोग खुद को नीचे लेके जा रहे हैं। इसमें वल्लाह आलम जिसका भी हाथ है, हम नहीं इस मुद्दे पे बात करना चाह रहे, लेकिन इंडिया खुद को डोमिनेट कर रहा है। वो अपने आप को एक सुपर पावर डिक्लेयर करना चाह रहा है। सर, सुपर पावर डिक्लेयर करना क्या चाह रहे हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात की थी कि मेरा तीसरा टर्न्योर आने दे, मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी सुपर पावर बना दूंगा। हाँ, वो जैसे काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह वो तो बनेंगे, क्योंकि हमारा ऐसे काम ही नहीं है। इंडिया अब देख लें, वो इनका GDP कहाँ पे है, वो प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट जब होती है पैसा आता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जब इंपोर्ट करते हैं हमारा मुल्क से पैसा जाता है, डॉलर जाता है, हम हमारी एक तो इन्फ्लेशन बढ़ती है और उसके बाद हमारी एम्प्लॉयमेंट कम होती है। अब रिसेंटली देख लें कितनी मिल्स बंद हो गई हैं। वजह क्या है? हमारी एक्सपोर्ट 0 पे है, इंपोर्ट हम कर रहे हैं हर चीज। इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। आप देखें कि हम जो है इंपोर्ट से भी गए गुजरे हुए हैं। आप देखें जो हमारे मुल्क में इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उनके प्राइस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, शॉर्टेज हो चुका है चीजों का। अब आप देखें कि मैं बात कर रही हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर कुवैत विजिट पर है और वहां पे आप जानकर हैरान होंगे कि महाभारत और रामायण की ट्रांसलेशन की गई है। एज अ मुस्लिम देखें तो वो तो एक गलत चीज है, लेकिन एज अ देख रहे हैं ना कि हम एक स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। वो गए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ उनके साथ मुआहदा करेंगे ना, अपने अवाम के लिए कुछ ना कुछ तो ले गए। एज देखे ना, पाकिस्तानियों को तो वहाँ पे जाने की इजाजत ही नहीं है। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर महीने किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं और जब भी वो किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं वो ऐसे मुंह उठा के नहीं चले जाते, वो कोई ना कोई डील्स लेकर जाते हैं, कोई ना कोई पैक्ट साइन करके आते हैं। अब देखें कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, फिर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि अपने मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर आए और दुनिया के साथ जो है इंडिया को जोड़े। बेसिकली ना, इसमें एक चीज है कि जब पैसा आता है ना तो अवाम के पास भी पैसा जाता है। गवर्नमेंट अमीर होगी तो पैसा अवाम के पास भी जाएगा, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी। अब वो हर मर्तबा जाते हैं, किसी ना किसी कंट्री के साथ उनका मुआहदा हो रहा है या वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
तो इंडिया की इस वक्त एक्सपोर्ट हम देखें तो आईटी में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है। दोस्तों, इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेड से नवाजा गया है। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत और कुवैत के बीच रिश्तों को मजबूत करने में उनके योगदान के कारण दिया गया है। यह किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले नवंबर में ही पीएम मोदी को गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस ने अपने सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए थे। मुबारक अल शबाह ने 1897 में कुवैत को ऑटोमन साम्राज्य से अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया था। तब से यह पुरस्कार दुनिया भर के कई गणमान्य लोगों को दिया जा चुका है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पिछले 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।